हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों तो कई जगह पे क्या होता है ना कि हम लोगों को कभी कभार क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारा वो वर्क आता है ना, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट एस। तो उसका फॉर्मूला, फाइनल वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और ये कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, तो कई बार क्या हो जाता है ना, cos थीटा की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं रहती, 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री की क्या है, 90 डिग्री की क्या है, 0 डिग्री की क्या है, ये सब चीजें हम लोगों को क्या नहीं रहती, पता नहीं रहती। तो हम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। की अगर हम लोगों को गलती से अगर नहीं दिया हुआ रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तब भी हम लोगों को क्या आना चाहिए, उसको निकालते आना चाहिए। तो मैं सिंपल सी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा तुम लोगों को, जिससे तुम लोग क्या कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज easily in the tabular form। अच्छा, टैबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, टैबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल के अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे रहेंगे, यहाँ पे एंगल्स लिखे रहेंगे, इस साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इस साइड में लिखे रहेंगे एंगल, और हम लोग क्या लिखेंगे, उनकी वैल्यूज। पर कुछ स्टेप्स होती है वो टेबल को बनाने के लिए, वो टेबल की स्टेप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से ऐसा एक टेबल बना ही लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने टेबल बना लिया, मैंने जानबूझ के रखा हूँ। ठीक है, इतना बड़ा जो है वो मैंने जानबूझ के रखा हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरा कॉस, फिर यहाँ पे आ जाएगा टैन, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरा कॉट, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरा सेक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा कोसेक। ठीक है, तो यही होते हैं तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आई होप कि तुम लोगों को इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो अभी मैं कुछ बेसिक पढ़ाने वाला हूँ तुम लोगों को। देखो, जैसे कि अगर मैं क्या बात करता हूँ, एक ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो देखो ट्रायंगल में क्या होता है ना, ये वाला अगर 90 डिग्री हो गया तो दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, या तो ट्रायंगल क्या होगा 30 60 90 होगा, या तो ट्रायंगल क्या होगा 45 45 90 होगा। और तुम लोगों को पता है ना, ट्रायंगल का जब ओवरऑल हम लोग डिग्रीज का सम लेते हैं तो वो कितना आता है, 180 डिग्री आता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है। अगर तुम लोग क्या कर देते हो, इन तीनों एंगल का सम कर देते हो। ठीक है, तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज बनते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से मेरे को बताओ, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि होता है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा कैसे निकालते हैं, साइन थीटा को निकालते हैं हम लोग अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा cos थीटा जो रहता है वो होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज अगर ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा क्या है h है, तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब अपोजिट, थीटा का अपोजिट कौन है, b, तो ये हो जाएगा b अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब b बाय h। यहाँ पे लिखा है cos थीटा का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट कौन है इस थीटा का, ये a है, तो ये हो जाएगा अपन अपना a अपॉन h। ठीक है, तीसरी चीज tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ पे मैं कुछ और चीजें भी बताऊंगा tan थीटा का, और एक सिंपल सा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये कैसे आया, पूछ करके देख लेते हैं ना। sin थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में, sin थीटा की वैल्यू है हमारे पास में क्या है, b बाय h। ठीक है, या हम लोग ये वाला लिख लेते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। और यहाँ पे क्या है हमारा cos थीटा की वैल्यू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस क्या कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास में, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यही तो चीजें लिखा हूं मैंने। अब मेरे को बताओ अपोजिट कौन है,
अपोजिट कौन है थीटा का, बी है, एडजेसेंट कौन है, ए है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी बाई ए आएगा। तो उसके बाद में हम लोग कॉट थीटा का आंसर निकालेंगे। कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, ठीक है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। अब मुझे बताओ 1/tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। नीचे का नीचे जब रहता है तो वो किधर जाता है, ऊपर, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो जाएगी। और अगर हम लोग इसको रेशियोज में लिखना चाहते हैं तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। देखो ये एडजेसेंट अपॉन अपोजिट की कंडीशन आती है कि नहीं। कोसाइन क्या होता है हमारा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और ये क्या होता है हमारा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल, तो क्या बचा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो मुझे बताओ एडजेसेंट अपॉन अपोजिट का मतलब क्या होगा, एडजेसेंट कौन है यहाँ पे, ए है ना, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ए एडजेसेंट, और अपोजिट कौन है, बी, तो यहाँ पे बी आएगा, ए बाई बी हो जाएगा। उसके बाद में फिर देखते हैं हम लोग सेक के लिए, तो सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है, ठीक है। तो 1/cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, नीचे का नीचे कहां पे जाता है, ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट हो गया ये हमारा, सेक थीटा का मतलब क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट होगा, ठीक है। उसी तरह से हाइपोटेनियस कौन है, हाइपोटेनियस कौन है, h, और एडजेसेंट कौन है हमारा, a। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोसेक के लिए लिखते हैं, तो कोसेक थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। अब sin थीटा क्या होता है, 1/अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, अपोजिट अपॉन नीचे का नीचे ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कितना है हमारा, h, अपोजिट कौन है, b, तो ये आ जाएगा हमारा लास्ट में, ठीक है। कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, h/b। तो इतना तुम लोग अगर सीख गए होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये सब कुछ तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अभी क्या करेंगे, हम लोग इसको बनाने के लिए ना कुछ स्टेप लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो स्टेप परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, हम लोग क्या कर देते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग इसके ऊपर। सबसे पहले हमारा रहेगा 0 डिग्री, फिर आएगा हमारा 30 डिग्री, फिर आएगा हमारा 45 डिग्री, फिर आएगा हमारा 60 डिग्री, और उसके बाद में लास्ट में आएगा हमारा 90 डिग्री। तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से पहले ऐसे लाइंस बना लेते हैं, ठीक है, लाइंस बन गई। सबसे पहली स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखने वाला हूं, स्टेप्स टू फाइंड ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टैब्यूलर फॉर्म। तो ये हम लोग यहाँ पे स्टेप्स लिखने वाले हैं। सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं हम लोग, ये 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री है ना, ये सब क्या कर देते हैं, मिटा के हम लोग कहाँ पे लिख लेते हैं, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। कहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, उसके बाद में क्या आएगा हमारा 60 डिग्री, और फिर आएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लोग या ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहली स्टेप आएगी, राइट द नंबर फ्रॉम 0 to 4 in the रो। हम लोग क्या करेंगे, रो में
इस वाली रो में क्या करेंगे 0 to 4 तक के नंबर लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा 0 1 2 3 और 4 लिख लिया मैंने। दूसरी वाली स्टेप में क्या करना है हम लोगों को, इनको क्या कर लेना है, डिवाइड बाय 4 कर लेना है। दूसरी वाली स्टेप में क्या कर लेंगे, इनको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 0 to 4 हो जाएगा, 0 to 4 हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 1/4, ये हो जाएगा हमारा 2/4, ये हो जाएगा हमारा 3/4 और ये हो जाएगा हमारा 4/4। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, फाइनल वैल्यूज लिख लेंगे। फाइनल वैल्यूज लिख लेंगे तो फाइनल वैल्यूज क्या क्या आएंगी बताओ तो। 0/4 का मतलब क्या आएगा, किसी भी चीज को अगर ऊपर में न्यूमरेटर में 0 रहा और नीचे में कुछ भी चीज रहा तो उसका आंसर क्या हो जाता है 0। 1/4 का आंसर क्या आएगा हमारे पास में 1/4 ही आएगा, है ना। 2/4 का आंसर क्या आएगा 1/2 आएगा, है ना। 2 से 1 2 बार कटेगा, 2 से 4 2 बार कटेगा। ये 3/4 है तो ये 3/4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 4/4 मतलब क्या आ जाएगा 1। उसके बाद ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री और 90 डिग्री ये चीज आ गई ना, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हम लोगों ने परफॉर्म कर चुके हैं, ये वाली फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। तो अब क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एंगल्स। 3 चीजें तुम लोगों को समझ में आ गई। अब फोर्थ वाली जो स्टेप है इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट साइन वाले रो में हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो फोर्थ वाली स्टेप में क्या करना है हम लोगों को, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द फाइनल वैल्यूज आफ्टर third step and write these values in the row of sine directly। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, साइन के रो में इनकी वैल्यूज को डायरेक्टली पुट अप कर देना है। तो ये हो गई मेरे लिए साइन की रो, है ना, ये हो गई मेरे लिए कॉस की रो, ये हो गई मेरे लिए किसकी रो, टैन की, ये हो गई मेरे लिए कॉट की रो, उसके बाद मेरे लिए ये सेक की रो और फिर ये कोसेक की रो बन गई है। अब देखो साइन की रो में क्या करेंगे हम लोग, पहले स्क्वायर रूट लेंगे। तो मेरे को पता है 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आता है ना, 1 का स्क्वायर रूट तो 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा मेरे लिए, 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2। मेरे को बताओ 1/2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 1/2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 1√2 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 1/√2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, √3 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। सबको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है हमारा 2 होता है, ठीक है। और √3 का स्क्वायर रूट तो √3 होगा और 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1 ही आएगा। अब क्या करेंगे हम लोगों ने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है, साइन की वैल्यू होती है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अभी मेरे को एक चीज बताओ, हम लोग क्या करेंगे ना, साइन की वैल्यू लिख के हो गई तो कोसाइन की वैल्यू क्या होती है, जस्ट ऐसे जा रहे थे हम लोग, अब कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 0 इधर है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग 0 लिख लेंगे। अब देखो उसके बाद कौन है 1/2, तो इधर में आ जाएगा 1/2, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे भी 1/√2, यहाँ पे कौन था √3/2 था तो यहाँ पे √3/2 और ये 1 जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, पहले ऐसे गए अब कैसे आए हम लोग, ऐसे हैं, समझ में आ रहा है। उसके बाद cos के सारे एंगल्स मिले हम लोगों को, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, यहाँ पे sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, sin 90 की वैल्यू 1, ये इस तरीके से तुम लोग देख सकते हो।
tan का मतलब क्या होता है? tan का मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ पे tan थीटा का और एक मीनिंग लिखा था मैंने, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले का। मुझे बताओ tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, sin थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 0 है ना, तो tan 0 sin 0 हो जाएगा ये, और cos 0 हो जाएगा, ठीक है। तो tan 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? sin 0 की वैल्यू क्या है हमारी? 0। sin 0 की वैल्यू क्या है हमारी? 0। और cos 0 की वैल्यू क्या है हमारी? 1। तो n न्यूमरेटर में अगर 0 रहता है, नीचे में कुछ भी रहे, तो आंसर क्या आता है? हमेशा 0। मतलब tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 0। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे, देखो फिर से क्या आ जाएगा हमारा? अब क्या निकालेंगे हम लोग? tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। tan 30 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले tan 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरा sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या है मेरी? 1/2। तो 1/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारी? √3/2। अब देखो ये नीचे में कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 1/√3। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मेरा आंसर? 1/√3 आ जाएगा। अब देखो tan 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कर देता हूं मैं 45 डिग्री, यहाँ पे क्या कर देता हूँ 45 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ 45 डिग्री। अब देखो sin 45 कितना है हमारा? 1/√2। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1/√2। और cos 45 की वैल्यू क्या है? cos 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2। तो ये भी आएगा हमारा 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 1। तो मतलब tan 45 की वैल्यू आती है हमारी 1। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। tan 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? 60 डिग्री, ठीक है। तो मेरे को बताओ sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? sin 60 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? √3/2। तो आ जाएगा यहाँ पे हमारा √3/2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? ये √3/2 हो गया, और ये क्या है मेरा? 1/2 है, ठीक है। cos 60 का वैल्यू 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ √3 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? √3 आ जाएगा। अब देखो tan 90 डिग्री, तो ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा? 90 डिग्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ पुट। sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। इसकी वैल्यू होती है 0। अब न्यूमरेटर में 1 है, नीचे में 0, तो अगर डिनोमिनेटर में जब भी 0 आता है तो आंसर क्या आता है? हमेशा इंफिनिटी। तो हम लोग इंफिनिटी लिख सकते हैं, या तो फिर लिख सकते हैं इसको नॉट डिफाइंड। इसका मतलब tan 90 डिग्री जो होता है, इसका मतलब tan 90 डिग्री जो होता है वो क्या होता है हमारा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमको नहीं पता कि उसकी वैल्यू कितनी आ सकती है, ठीक है। अब cot 0 डिग्री की बात करते हैं, तो हमको पता है tan डिग्री मतलब क्या होता है? कहाँ लिखा है मैंने? हाँ, ये cot थीटा। ये cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा होता है। cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा, ठीक है। तो ये 1/tan थीटा, tan थीटा की जो भी वैल्यूज आएगी उसकी उल्टी cot थीटा की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये क्या होता है? cot थीटा इनवर्स ऑफ tan थीटा होता है ना। तो tan थीटा की वैल्यू जो आएगी उसकी उल्टी वाली वैल्यू, मतलब नीचे में जो होगा वो ऊपर चले जाएगा, और ऊपर में जो होगा वो नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे को बताओ, यहाँ पे ये 0 है, तो मुझे बताओ cot 0 डिग्री लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? tan 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। tan 0 डिग्री कितना है? 0। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाता है हमारे लिए?
नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा नॉट डिफाइंड। अब देखो उल्टा ही क्यों करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा √3 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/1 1 लिखने की जरूरत है क्या नहीं। 1 का इनवर्स क्या होता है 1 ही होता है, ये तो सबको पता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा √3 नीचे चले जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा, तो 1 ऊपर √3 इधर नीचे, है ना, ऐसे ही तो होगा। और यहाँ पे देखो क्या आंसर आया था मेरा, यहाँ पे देखो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे cot 90 डिग्री, यहाँ पे इंफिनिटी आंसर आया था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी हो जाएगा ये। तो 1 डिवाइडेड बाय एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी का मतलब क्या होता है 0 डिग्री, नहीं सिर्फ और सिर्फ 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब सेक जो होता है, सेक क्या होता है, सेक किधर है, सेक किधर है, सेक किधर है, ये क्या होता है 1/cos थीटा, मतलब cos थीटा का इनवर्स। तो सेक 1 का इनवर्स कितना आ जाएगा 1, इसका इनवर्स अगर लोगे तो आ जाएगा 2/√3, है ना 2/√3, इसका इनवर्स लोगे तो आ जाएगा √2, इसका इनवर्स लोगे तो आ जाएगा 2, इसका इनवर्स लोगे तो क्या आ जाएगा 1/0 का मतलब यहाँ पे इंफिनिटी लिखते हैं और इसको हम लोग नॉट डिफाइंड लिख रहे हैं आजकल, तो ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब sec 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। अब कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। अब कोसेक कहां पे ही है, कोसेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है ना, कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, या बोल सकते हो साइन क्या होता है कोसेक का उल्टा। तो कोसेक को लिखा हूं मैंने 1/sin, तो क्या करूंगा मैं 1/sin मतलब इसका साइन के इनवर्स लिखने पड़ेंगे। तो साइन का अगर किसी को भी वैल्यू 0 से करते थे 1/, यहाँ पे 0 है ना, साइन की वैल्यू 0 है, तो किसी को भी डिवाइड अगर क्या कर देते हैं हम लोग, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आंसर आता है इंफिनिटी, और इंफिनिटी को क्या बोलते हैं हम लोग नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा इसका उल्टा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 2, इसका उल्टा क्या आ जाएगा मेरा √2, इसका उल्टा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या बन गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबुलर फॉर्म बन गया। आई होप कि तुम लोगों को इन स्टेप्स से ये चीज पूरी तरीके से क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इतना इजी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाना। ठीक है, तो अभी तुम लोगों को ये सब चीजें अगर अच्छे से याद है तो तुम लोग क्या कर सकते हो ना, 5 मिनट के अंदर ये टेबल बना सकते हो। मेरे को टाइम लगा क्योंकि मैं बता रहा था, बट तुम लोग जब एक्चुअल में ये टेबल बनाने के लिए जाओगे तो तुम लोगों को इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये तुम लोग क्या कर सकते हो, तो ये तुम लोग क्या कर सकते हो 5 मिनट के अंदर बना सकते हो। तो अगर तुम लोगों को कुछ भी पूछा अगर cos 60 की वैल्यू बता, तो तुम लोग बता सकते हो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब ये सब चीजें याद करने की जरूरत है क्या, याद रही तो ठीक है, नहीं रही तो हमारे पास है, ये क्या है एक पूरा का पूरा एक स्टेप वाइज चार्ट है, कैसे कैसे बनाया गया है मैंने बता दिया है तुम लोगों को। तो इसको क्या करना, तुम लोग कुछ भी समझ लेना, अपने दोस्तों को भी बताना और किसी और को भी बता देना जिसको भी बताना है। ठीक है, और क्या करना है तुम लोगों को, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के लिए तो पहली बात भूलना नहीं है। ठीक है, और क्या करना है कमेंट करना है। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोगों को ये पढ़ने के लिए मजा भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। साइंस की क्लास में मैथ्स आ गया, मजे की बात है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता रहने चाहिए तुम लोगों को। अब जब भी मैं ऐसा लिखूंगा कभी तुम लोगों को वर्क पढ़ाते समय f.s, और ये f.s का मतलब होता है fs cos थीटा, तो अब मैं बोलूंगा कि ये थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो तुम लोग क्या लिखोगे fs cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू तुम लोगों को तो पता ही है कितनी है, यहाँ पे √3/2। तो लिख लेना f की वैल्यू जो भी दी होगी, s की वैल्यू जो भी दी होगी, और इसके इनटू में क्या लिखना है तुमको √3/2। इतना सिंपल है। 30 डिग्री की वैल्यू बोला अगर, cos 60 डिग्री की वैल्यू अगर बोला तो 1/√3
2 लिख देना, cos 45 की वैल्यू बोला तो 1/√2 लिख लेना, cos 90 की वैल्यू बोला तो 0 लिख देना, और cos अगर 0 डिग्री की वैल्यू बोला तो क्या लिख देना तुम लोग 1 लिख देना। तो इस तरीके से ये वाला आ सकता है, और भी कुछ आ सकता है, तो ये ज्योमेट्री में भी काम में आ जाएगा तुम लोगों को, मैथ्स में और साइंस में भी काम में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आएगा तुम लोगों को, साइंस में आते रहेगा, मैकेनिक्स के फील्ड में तो बहुत चलते रहता है ये, तो पता रहना चाहिए तुम लोगों को ये सब चीजें। तो क्या करना है तुम लोगों को, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलना है। ठीक है, और तुमको अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी करो, कमेंट भी करो। ठीक है।